सुनो, एक लड़का था आर्यन, जो अपनी जॉब से परेशान था। हर रोज खुद को कमजोर समझता था और हर बार जब भी मौका मिलता खुद की तारीफ करने का, वो चुप हो जाता था। एक दिन उसने एक बूढ़े मेंटर से मुलाकात की, जिनका नाम था मास्टर हिरोशी, जो जापान में बरसों रह के वहां की फिलॉसफी सीख चुके थे। आर्यन ने उनसे कहा, सर, मेरी जिंदगी रुकी हुई सी है। मैं हर दिन वही गलतियां दोहराता हूं। मुझे नहीं पता बदलाव कैसे लाऊं। मास्टर हिरोशी मुस्कुराए और बोले, बदलाव लाने के लिए बड़ा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 7 छोटी आदतें चाहिए जो जापान के लोग सदियों से जीते हैं, और आज मैं तुम्हें वो एक कहानी के जरिए सिखाऊंगा। उन्होंने कहा, सबसे पहली आदत है इचिगो इची, यानी यह पल फिर कभी नहीं आएगा। एक बार एक थका हुआ मुसाफिर जंगल से गुजर रहा था। पीछे एक खतरा था, आगे रास्ता बंद था, लेकिन रास्ते में उसे एक जंगली बेरी दिखी। उसने उसे छक्का और उस एक पल में उसने अपना सारा डर भूल के सिर्फ उस मीठेपन को महसूस किया। आर्यन, जिंदगी में मुसीबतें हमेशा रहेंगी, लेकिन हर दिन तुम्हें अपनी एक छोटी सी मीठी चीज ढूंढनी है। चाय का एक कप, सुबह की धूप, और बस उसमें पूरी तरह डूब जाना है। दूसरी आदत है माँ, यानी रुकने की ताकत। जब भी गुस्सा आए, बोलने से पहले 10 सेकंड का सन्नाटा लो। एक राजा था जिसने एक बार बिना सोचे एक फैसला सुनाया और उसे सालों पछताना पड़ा, लेकिन जिन लोगों ने रुकना सीखा वो कभी पछताए नहीं। आर्यन, अगली बार जब झगड़ा होने वाला हो, बस 10 सेकंड रुक जाना, यही तुम्हारी ताकत बनेगी। तीसरी आदत है गामन, यानी खामोशी से डटे रहना। मास्टर हिरोशी ने कहा, एक मछुआरा था जिसे गांव वाले रोज ताना मारते थे, लेकिन उसने जवाब देने के बजाय अपनी कला पर काम किया, और एक दिन वही मछुआरा गांव का सबसे बड़ा कारीगर बन गया। आर्यन, तुम्हारी वैल्यू बहस से नहीं बढ़ती, तुम्हारी वैल्यू तब बढ़ती है जब तुम खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई तुम्हें नजरअंदाज ना कर पाए। चौथी आदत है शिंका, यानी अपने पुराने वर्जन को छोड़ना। एक पंछी सालों एक सुनहरे पिंजरे में रहा, आराम से, लेकिन आजाद नहीं था, और जब तक उसने अपनी पुरानी पहचान को मरने नहीं दिया, वो उड़ नहीं पाया। आर्यन, जो बोलते हो कि मैं ऐसा ही हूं, वही तुम्हें बांधे रखता है। उस पुरानी सोच को आज ही छोड़ देना होगा। पांचवी आदत है जिको शिनराई, यानी खुद पर भरोसा। एक खिलाड़ी से कोर्ट में पूछा गया कि क्या वो अच्छा था, और उसने बिना झिझक कहा, मैं अपनी टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था, क्योंकि उसने कसम खाई थी सच बोलने की। आर्यन, खुद के लिए छोटे छोटे सच्चे ऐलान करो, मैं काबिल हूं, मैं सीख रहा हूं, और यह रोज बोलो, यही तुम्हारी पहचान बदलेगा। छठी आदत है वो जो तुम्हें खुद नहीं पता, कि तुम अंदर से सोने जैसे कीमती हो। एक पुरानी मूर्ति को मिट्टी से ढका गया था ताकि कोई उसे चुरा ना सके, और सदियों बाद पता चला वो मूर्ति शुद्ध सोने की थी। आर्यन, तुम्हारे डर, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, ये सब सिर्फ मिट्टी है, असली तुम उससे कहीं ज्यादा कीमती हो। और 7वीं आदत है काइजेन, यानी रोज एक छोटा कदम। एक आदमी को एक बड़ा पत्थर तोड़ने को कहा गया, हथौड़े से, रोज एक बार। लोग हंसते रहे, सालों बीत गए, और एक दिन एक ही वार से वो पत्थर टूट गया। लेकिन सच यह था कि वो वार हजारवां था, पहला नहीं। आर्यन, तुम्हारी जिंदगी का पत्थर भी टूटेगा, बस उस दिन तक हथौड़ा मारते रहना मत छोड़ना। मास्टर हिरोशी ने आखिर में कहा, आर्यन, यह 7 आदतें कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ एक रास्ता है, और रास्ता तभी काम करता है जब उस पर चला जाए। आर्यन ने सिर झुका के कहा, मैं चलूंगा सर, रोज चलूंगा। और बस उस दिन से उसकी जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ ली, धीरे धीरे, एक एक हथौड़े के साथ।